तो भाई लोग देखो, ये है ओमकारेश्वर का प्राचीन मंदिर, ओमकार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और इधर आप देख सकते हो बीच में नर्मदा बह रही है, और आपका ये साइड में जाके आपका नर्मदा नदी बीच में बांटती है मामलेश्वर टेम्पल को, ये भी एक ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हमारे साथ आज है पंडित सांडिल्य, जो एस्ट्रो टॉक से है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए हो हमारे साथ टूर प्लानर्स के चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनिए, ऐसा है कि टूर प्लानर का चैनल वाले तो छोड़िए, ही बताइए कि जो आप ओमकारेश्वर मंदिर आए हैं, महत्व मालूम है इसका आपको? नहीं पंडित जी, बिल्कुल, इसीलिए हम अपने भक्तों के लिए आपको लेके आए हैं कि आप तो सुन लीजिए। देखिए, इस पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी, ठीक है जी। और महादेव हर ज्योतिर्लिंग में हर रोज जाते हैं। आपको ये पता हो ना हो, हम बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पंडित जी। ठीक है। जी, जी, जी। और जब महादेव सारे ज्योतिर्लिंग घूम लेते हैं ना, तो अंतिम में रात में विश्राम करने ओमकारेश्वर शिवलिंग आते हैं। और अच्छा। यही मंदिर है जहाँ महादेव हर रात्रि आते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि परिक्रमा करके वो अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में हर बार करके वो एक बार अपने रात में शयन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हाँ, और आपको मालूम है सबसे पहले कौन से ज्योतिर्लिंग में जाते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता पंडित बस जी। यहीं से 150 किलोमीटर दूर जाके ना महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन, वो सुबह में जाते हैं। वहाँ पे भस्म आरती होती है, भस्म से स्नान करते हैं वो। अच्छा, इसलिए अच्छा, वहाँ अच्छा। भस्म आरती होती है। और जब यहाँ पर सुबह की जब आरती होती है और वहाँ की जो भस्म आरती होती है, दोनों साथ में होती है। ओहो, पंडित जी ने, आपने तो आज ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है, आज बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई है पंडित जी ने। तो अब हम लोग एक बार नर्मदा नदी को भी देखेंगे। नर्मदा तो शिव क्या की है, पुत्री, इन्हें शिव की ही पुत्री माना जाता है। और नर्मदा नदी का मैं आपको और महिमा बताऊं। एक बार गंगा जी किसी कारणवश अपवित्र हो गईं, जी, जी। तो शिव जी ने कहा कि हे गंगा, अगर तुम साल में एक बार गौ का रूप लेके नर्मदा का जल ग्रहण करोगी, तो तुम्हारी अपवित्रता फिर से पवित्रता में बदल जाएगी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हर साल गौ का रूप लेके माता गंगा नर्मदा का जल ग्रहण करने आती हैं। ओ, मतलब आप कह रहे हो पंडित जी की, मतलब ये शिव जी की पुत्री नर्मदा जी भी जो है गंगा जी को भी पवित्र कर देती हैं। बिल्कुल, ये वो नर्मदे हैं जो जिसको नदियों में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। गंगा को भी पवित्र करने वाली माता नर्मदे हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी में जो भी एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। तो आइए इस पवित्र नगरी में, ओमकारेश्वर में। सुनिए, ये सब तो बात हो गया। त्रिवेणी गए हैं कि नहीं? नहीं पंडित जी, अभी तक तो नहीं दिया आप। तो कल सुबह में ना उठ के चुप मार के त्रिवेणी चले जाइएगा। वहाँ पे ना कावेरी, नर्मदा और ताप्ती नदी तीनों का संगम होता है। और ताप्ती नदी पता है, शिव जी वो सूर्य भगवान की पुत्री हैं। अच्छा। ठीक है, जिसका भी सूर्य का दोष हो, एक बार जाके ताप्ती नदी में जाके स्नान करे और सूर्य भगवान को याद करे, सूर्य का दोष फट से खत्म। और क्या।